नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। होली पर युद्ध ग्रहण का साया है क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है 3:22 से 6:46 पर कुल 3 घंटे 27 मिनट का ये चंद्र ग्रहण किस तरह की आशंकाओं से भरे हुए दुनिया को संकेत कर रहा है और आगे दुनिया कितने तेजी से बदलने वाली है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। तर्कशास्त्री और ज्योतिषाचार्य इस स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से उम्मीदवार बनाए गए हैं। शिवेश कुमार को भी बिहार से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे पहला नाम नितिन नवीन का है। 5 बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब राज्यसभा जाएंगे। पहली बार राज्यसभा जाएंगे नितिन नवीन। दूसरे नंबर पर नाम है शिवेश कुमार का, बिहार से इन्हें भेजा जा रहा है। असम से तेराज गोवाला, जोगेश मोहन छत्तीसगढ़ से, लक्ष्मी वर्मा, संजय भाटिया हरियाणा से, ओडिशा से मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और राहुल सिन्हा को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब आ जाते हैं आज के अपने प्रमुख मुद्दे पर, होली का युद्ध ग्रहण। आज हम खड़े हैं उस महासंयोग की दहलीज पर जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा कर रखी हैं। अब से थोड़ी देर के बाद आसमान में खौफनाक ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। कल पूरा देश होली खेलेगा और 4 दिन से दुनिया युद्ध के खौफ में जी रही है। युद्ध कई देशों को प्रभावित भी कर रहा है। पिछली बार आपको याद होगा जब चांद लाल हुआ था तो कुदरत ने विनाश की चाल चली थी। पिछले चंद्र ग्रहण के ठीक बाद नेपाल में तख्ता पलट हुआ था और लंदन, फ्रांस, रूस, यूरोप तक तबाही बेचैनी की तस्वीरें भी सामने आई थी। तो क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या ये लाल चांद नई तबाही का पैगाम लेकर आया है? क्योंकि इस बार सिर्फ ग्रहण नहीं लगा है बल्कि दुनिया के नक्शे पर युद्ध का ग्रहण भी गहरा चुका है। ईरान में खामनेई के खात्मे के बाद तेहरान से तेल अवीव तक बारूद की गंध इस वक्त देखी जा रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। कुल 3 घंटे 27 मिनट का यह चंद्र ग्रहण। ज्योतिष विज्ञान कहता है कि जब होली जैसे महापर्व पर ग्रहण का साया पड़ता है तो मंगल राहु का खतरनाक योग बनता है, तो वो शांति नहीं बल्कि महाविनाश लेकर आता है। तो क्या इस चंद्र ग्रहण के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है? आपको बताते चले, भारत के साथ ही साथ पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागर तक ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषियों और तर्कशास्त्रियों का एक बड़ा पैनल जो विज्ञान की दलीलों और ज्योतिष के दावों के बीच इस महापहेली को सुलझाने वाला है। क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या आने वाले 10 दिनों में होने वाली किसी बड़ी, बहुत बड़ी अनहोनी की आहट है? उड़ेगा गुलाल या मचेगा बवाल? 100 साल बाद होली पर उतरा काल। पिछली बार जब चांद हुआ था लाल, कुदरत ने चली विनाश की चाल। क्या फिर वही खौफनाक मंजर आएगा? ब्लड मून नई तबाही लाएगा। आस्था के रंगों पर ग्रहण की मार। क्या फीका होगा खुशियों का त्योहार? ईरान इजराइल से अफगानिस्तान पाकिस्तान तक जंग की पुकार। शुरू हो चुका वर्ल्ड वॉर। ग्रहों की बदली चाल, आया युद्ध काल। दुनिया पर बारूदी साया, ग्रहण ने क्या रोल निभाया? होली, ग्रहण, युद्ध, 3 संयोग। कितना विनाश, कितनी तबाही। डर और दहशत का माहौल समूचे देश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आपके ऊपर कैसा पड़ेगा असर? आगे आने वाले वक्त में महायुद्ध जो भड़का हुआ है, क्या इसका दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है? तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो का हिस्सा बन चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। जे प्रतीक जी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ। अनामिका सिंह जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, अनामिका जी भी आ चुकी हैं स्टूडियो में। और दूसरी तरफ जो ज्योतिष पर यकीन नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से भी
इस डिबेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन तर्कशास्त्रियों के अपने तर्क क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए कपिल कक्कड़ जी तर्कशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी तर्कशास्त्री स्टूडियो में मौजूद हैं। बीके त्यागी जी आप वैज्ञानिक के स्टूडियो में आ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ज्योतिषाचार्य से ही शुरुआत करते हुए आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि डराने का काम किया जाता है। अब चंद्रग्रहण की शुरुआत जो कि कुछ मिनटों के बाद हो जाएगी, इससे दुनिया बदलने वाली है, क्या बताएंगे? और क्या इसके पीछे डर का व्यापार भी छुपा हुआ है, या आपको लग रहा है कि वास्तव में जो महायुद्ध 4 दिनों से हम देख रहे हैं, भूकंप के झटके भी तो जगहों पर महसूस किए गए हैं, ये चंद्रग्रहण के कारण हो रहा है? विक्रमादित्य जी, वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो चंद्रग्रहण एक खगोलीय घटना है। उसका अध्ययन जो जिस प्रकार से करेगा उसको प्रभाव उस तरह से जान सकता है। भारतीय संस्कृति में ज्योतिषविदों ने और ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से इन ग्रहणों का व्यापक प्रभाव समझा। सूक्ष्म जगत में भी इसका प्रभाव क्या हो रहा है और जो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो पूरे संसार में हर एक को पता चलता है। क्या बदलने जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। क्या बदलने जा रहे हैं? और अभी जो लोग आपको देख रहे हैं वो क्या करें क्या ना करें, सूतक काल चल रहा है। अभी 15 दिन पहले ही हम आपके साथ विद्यमान थे यहाँ पर, और हमने जो तथ्य उपस्थित कर रहे थे उस वक्त तो कोई खबर नहीं थी, और हमने उस वक्त यहाँ पर जो बातें रखी थी वो घटनाएं सामने दिखाई दी। और यहीं बैठे हुए जो शास्त्री उस वक्त भी बैठे हुए थे, अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, उस वक्त कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कहा था उस वक्त इस चैनल के माध्यम से भी लड़ाई होगी और किस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वो बन गई। और अरे सुनिए, तर्कशास्त्री यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ना, यहाँ पे मुखौटा लगाए बैठे हुए लोग हैं जिनका वास्तविक तौर पर ज्योतिष में बहुत विश्वास है, प्रकांड विश्वास है, और ऐसा विश्वास है, लेकिन जब टीवी पर आते हैं तो बदल के बैठ जाते हैं चेहरा नहीं, क्योंकि धंधा चलाना है। ये है धंधा चलाने वाले लोग, जो हमें आप कह रहे हैं हम बहम करते हैं, हम नहीं करते बहम। अभी क्या बदलने जा रहा है उसके बारे में, क्या बदलने जा रहा है? बहुत ज्यादा 17 हो रहा है, 3/22 से शुरुआत हो जाएगी चंद्रग्रहण की, क्या बदलने? चंद्रग्रहण का प्रभाव सूक्ष्म जगत से अब आने वाले 4 महीने में देखिएगा कितना बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है सूक्ष्म जगत के अनुसार से, प्रत्यक्ष में भी। और जो मानसिकता बदल जाती है ग्रहण से, क्या हो रहा है कि छाया के अनुसार से उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क में पड़ता है। चंद्रमा मन का मालिक माना जाता है, वेद विज्ञान के अनुसार से कहा जाता है चंद्रमा मनसा जात, जो मन का प्रभाव पड़ रहा है उसके अनुसार से मनोवृत्ति बदल जाती है। ये मन ही तो है जो वास्तविक तौर पे अभी यहां था और अभी कहीं ना कहीं और चले जाता है, और मन ही शत्रु बना देता है आदमी को। वैसे तो शास्त्र के अनुसार से मानवता की बात की जाती है, मन ही है जो व्यक्ति को अमानव बना देता है। और यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कपिल कक्कड़ जी, ज्योतिषाचार्य जो दावा करते हैं कि दुनिया भर में महायुद्ध जब हो रहे होते हैं उसके ठीक पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसका आंशिक असर जरूर देखने को मिलता है। और वही स्थिति पिछले 4 दिनों में आप देख लीजिए, चंद्र ग्रहण के ठीक पहले 4 दिनों से युद्ध हो रहा है। मुझे बताइए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साल में कितनी बारी आता है? हमेशा आता ही है ना, 4 बारी आएगा। जब आएगा साल में 4 बारी, तो कुछ ना कुछ तो पूरा टाइम होता रहता है। तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है कोई। और मैं आपको बता दूं, मंदिरों के कपाट क्यों बंद कर दिए जाते हैं? अपने भी देश में जो वैज्ञानिक तौर तरीके से बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं, उसके भी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यही अगर देखिए ये साइंस होता तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना के टाइम पे सबको बोला था सब कुछ बंद कर दो, तो इनके टाइम में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करे कि प्रेग्नेंट लेडीज बाहर नहीं निकलेंगी, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों सो रही है? Why is the government of India sleeping if this is a science? Because this is not a science. This is not a science. यजुर्वेद के अंदर सिर्फ 45 श्लोक है। यजुर्वेद, ऋग्वेद के देखिए, आप लोग बोले, आप लोग बोले, आप जैसे बोले यहाँ जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज एस्ट्रोलॉजी को आराम से उनकी आवाज अगर आप बोले एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए, एस्ट्रोलॉजी को खाना पीना नहीं सिखाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं कहती दिन में 3 बार खाया करो, ठीक तो आप है। एक ही बार खाया करो। ठीक है, एक बार जल्दी से बोलिए। आप साइंस क्लेम कर रहे हैं, ये यजुर्वेद और ऋग्वेद के अंदर सिर्फ इनके 50-60 श्लोक। ओ भाई वेद मत बोलना, वो भी अरे भैया वेद तो बोलने वेद तो बोलने ये क्या करते हैं, साइंस के गोद में बैठ जाएंगे
यहाँ ये लोग कभी ये लोग और कुछ नहीं करते। ये लोग वेद विज्ञान पर आप क्यों बोल रहे हैं जब आपको ज्ञान की कमी है? ज्ञान क्या है? आप बता दें कितने श्लोक हैं? एस्ट्रोनॉमी के पूरे श्लोक हैं, कोई पूरे वेद निकलना जो वेद के अंदर है क्या निकल गया है? 100 श्लोक से ज्यादा नहीं है। वेद में टोटल कितने श्लोक हैं? और आप सुनिए चित्र एक और चीज, हाँ ये बताओ, एक और चीज बोलिए। वेद अगर है इट इज नॉट विश्वास करते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं या कब से बन गया साइंस। अरे ज्योतिष में विश्वास करना कब से बन गया है? नॉलेज बट इट इज हाँ, एक सेकंड अपनी अपनी जगह बैठ जाइए मेरा ये एक सेकंड एक सेकंड अपने अपने ये सब कपिल कक्कड़ जी एक सवाल दोनों तरफ की अपनी अपनी बात होगी, जरा सुनने का धैर्य भी दिखाएंगे। कपिल कक्कड़ जी, हमने भगवान को तो नहीं देखा, कभी सामने नहीं आए, सरकार भी ये नहीं कहती है कि भगवान है कि नहीं है। अब हर बातें सरकार से पूछकर तो आम आदमी नहीं करेगा ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं ज्योतिष को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया जाए। मेरा ये सवाल है, एक भरोसा है और देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो ज्योतिषाचार्यों की बात को मानती है। कपिल कक्कड़ जी, अब आप देखिए, अगर फेथ एक है, फेथ अलग फिनोमिनल हो गया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप फेथ के बलबूते पे आप ये कह रहे हैं, आप उसको साइंस में कन्वर्ट करके क्लेम कर रहे हैं, मुझे उससे दिक्कत है। अगर आप लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोगों का साइंटिफिक बेंच ऑफ माइंड नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1970s में सेक्शन 51AH के अंदर साइंटिफिक टेम्पर इसलिए डाला गया था क्योंकि हमारे देश के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप सोचिए टियर 2 3 ये लोग उनको बहुत आराम से बना सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने कल भी एक करा था, मैंने उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, ठीक है। अब एक और पॉडकास्ट में वो बोलता है इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल्स में हार जाएगी। अब आप देखिए, वही एस्ट्रोलॉजर है जो अब उसकी कौन सी रील वायरल होगी, अब उससे दोनों चीजें बोल दी। अब कई बार तो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से भी बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप क्या करेंगे? कई बार ऐसे वैज्ञानिकों की ओर से भी कई बार इस तरह की बातें कही जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बात महत्वपूर्ण है प्रतीक जी, प्रतीक जी, ठीक है, ये प्रतीक जी को बोलने देंगे। प्रतीक जी, प्रतीक जी, मोदी को बोलो, छोड़ दो, मोदी को बोलो, मोदी कहाँ आ गए? मोदी कहाँ आ गए? अब इसमें मोदी कहाँ आ गए? मोदी के बिना दाल नहीं गलेगी क्या? मोदी कहाँ आ गए इसमें? जबरदस्ती मोदी को लेकर आना है। मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भी तो ज्योतिष था। साइकोलॉजिकल फर्क पड़ गया, साइकोलॉजिकल फर्क पड़ गया। सर ज्योतिष तो आज से है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये लोग लेकर आ गए। एक बार जल्दी से जय प्रतीक जी अपनी अपनी जगह पर, नाराज जी अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपनी जगह पर। हमनी साहब तो हो जाएगी, इनसे पूछे इन्होंने ज्योतिष में विश्वास करना कब से बंद किया? कब से बंद किया? हाँ, जब मैंने देखा ये साइंस नहीं है। अच्छा, तो पहले आप अंगूठी पहनते थे? मैं बिल्कुल पहनता था। मैंने ज्योतिष पढ़ाई भी हुई है। किससे पहले? मैंने ज्योतिष पढ़ाई नहीं किया। मेरे पास इनकी एक फोटो है, फोटो है जिसमें ये व्यक्ति अंगूठी पहन के घूम रहा है। अंगूठी पहन के और अब ये बदल गया, हाथ में पहना तो है उन्होंने। देश को पता है और ये राजी की बात कर रही है। बोलेंगे देखिए, वास्तविकता ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष है। तो शायद फेथ है ना मेरी। हाँ, देखिए मैं हर रोज दूसरों की फेथ पर क्यों क्वेश्चन कर रहे हो भाई? क्यों प्रॉब्लम है? देखिए एक हनुमान चालीसा में कौन सा विज्ञान है? अरे फेथ है, फेथ इज नॉट विज्ञान, देयर इज अ डिफरेंस। एक कल्चरल कंडीशनिंग होती है चित्रा। कल्चरल कंडीशनिंग क्या होती है? जब आप छोटी थी, आप अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर जाती थी, वो हाथ जोड़ते थे, आप जोड़ती थी, आपका विश्वास था, वही चीजें होती है। अब जो वो नहीं की बात कर रहे थे, ज्योतिषाचार्य ये लोग कुछ बातें बताते हैं, उसका लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। प्रतीक जी, कल आपको कल ये कहा गया था आपको इसी शो में अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आया। अब ये कहेंगे रॉकेट गिरा और शीशे हिल गए। ये पटाखा नहीं है, ये पटाखा नहीं है कि रॉकेट गिरा और शीशे हिल गए, खिड़कियां हिल गई, भूकंप आया चाहे जैसे आए। आप ये कह रहे हैं भूकंप आया चाहे जैसे आए। आप कह रहे हो टेक्टोनिक प्लेट चेंज हो गई। कैसी बात करते हो आप?
बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि पटाखा, चित्रा जी रॉकेट को पटाखा समझ रहे हैं, जैसे घर की चीजें। लेकिन ये खबर 3-4 दिनों से तो नहीं आ रही थी ना, ये तो आज ही आई है कि वहां पर भूकंप आया है ईरान के भीतर और अर्थक्वेक आ गया। इजराइल ने भी साइंस दागी और अर्थक्वेक आ गया। ऐसी बात कर रहे हैं ईरान में, क्योंकि बॉम्बिंग हुई, जो वहां का प्री एग्जिस्टिंग टेक्टोनिक स्ट्रेस था वो रिलीज हुआ, उसकी वजह से अर्थक्वेक आया। ऐसा नहीं हुआ कि क्योंकि लूनर एक्लिप्स आ गया तो अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आया है। कक्कड़ साहब 6.1 का अर्थक्वेक आते हैं। बम नहीं था जो घर की खिड़कियां हिल जाए। मैं क्या बोलूं यार, हम इनके क्या बात कर रहे हैं। 6.1 का अर्थक्वेक का मतलब जहां बॉम्ब गिरेंगे अर्थक्वेक आएगा, बॉम्ब गिरेंगे। कैसी बात है? शर्त लगा लो, नीचे आया, शर्त लगा लो, ये पता कितने नीचे आया, जहां सीरीज ऑफ बॉम्ब गिरेंगे अर्थक्वेक आएगा। 6.1 पाकिस्तान में जब इंडिया ने अर्थक्वेक आएगा वहां पे आ जाएगा। लेकिन प्रतीक जी क्या आप लोग भरमाने का काम करते हैं? देखिए बहुत कम वक्त बच गया है और शुरुआत हो गई है। आपको बताते चले 3:25 हो रहे हैं। 3:22 से पूरी दुनिया में आपको बताते चले कई ऐसे देश हैं जहां पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है। ऐसे में किस तरह का उथल पुथल देखने को मिलेगा? हालांकि भारत में यह बहुत कम समय के लिए रहेगा, लेकिन सूतक काल लागू हो चुका है और देश के बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके कपाट बंद किए जा चुके हैं। आज सुबह सुबह ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 3:22 से जिस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई है उसकी ये पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं। जरा मैं बीके त्यागी जी इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। आप लोग तो मानते नहीं है, वैज्ञानिक नजरिए से इन तस्वीरों को कैसे आप बयां करेंगे? ये जो फर्स्ट जो कांटेक्ट है जी 3:20 पे होना था, यानी कि जो पृथ्वी की छाया न्यू मैक्सिको और हवाई की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी। तो आप वो साइड में आप देखिए कि जो फर्स्ट कांटेक्ट है उससे जो छाया है वो थोड़ी आगे आ गई है जी। और एक ये धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि ये पूरा ढक लेगा और उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो मून का रंग है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो रेड मून जिसको हम कह रहे हैं वो होगा और ये लगभग 59 मिनट का टोटलिटी में रहेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है जो हमारा प्लेनेटरी जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके का है कि जो ड्यूरेशन है काफी लंबी है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद आधा हिस्सा काला पड़ चुका है और आधा ये चमकीला हिस्सा इस वक्त देख पा रहे हैं आप। हाँ। चंद्र ग्रहण की आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण कब होता है जब हाँ। पृथ्वी जो है वो बीच में आ जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी की छाया ये चंद्रमा पर पड़ रही है और क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के मुकाबले बहुत बड़ी है तो छाया भी बड़ी होती है, इसीलिए जो टोटलिटी है आप देखें ऑलमोस्ट घंटे भर तक जो है चंद्रमा इस छाया से ढका रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये जो इसको हम साइंटिफिकली इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जिसको हम पहले बोलते हैं फर्स्ट कांटेक्ट, जब छाया का और चंद्रमा का किनारा पहली बार टकराता है जो कि 3:20 का टाइम था। उसके बाद ये जो कांटेक्ट है, अब ये जो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक स्टेज आती है जब चंद्रमा को पूरा ढक लेता है, बिल्कुल वो सेकंड स्टेज है। ठीक है। और थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि उधर से चमक शुरू हो जाएगी, अपोजिट जो अभी जो क्रिया चल रही है उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, ये बड़ी बात। जल्दी से प्रतीक भट्ट जी इन तस्वीरों पर जो तस्वीरें आ रही हैं चंद्र ग्रहण की उसकी उस पर आपकी टिप्पणी ज्योतिषाचार्य की नजर से। देखिए 3:22 से 6:46 का ये चंद्र ग्रहण निश्चित तौर पर प्रभावी चंद्र ग्रहण है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में है। सिंह सत्ता की राशि है, शासन की राशि है, एडमिनिस्ट्रेशन की राशि है। और मैं हर बार कहता हूं कि चंद्र ग्रहण का इस तरह का इतिहास हमेशा काला रहा है। चंद्र ग्रहण, चंद्र जब भी लाल हुआ है उसने धरती को और सत्ताधारियों को लाल किया है। उसकी बानगी हम ईरान से लेकर 11 देशों के बीच देख रहे हैं। 1945 के बाद ये दूसरी बार हो रहा है। 11 देश एक बार युद्ध में है, तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की बानगी दिख रही है। कल आपके चैनल पे ही बैठ के कहा था अर्थक्वेक अगले 3 दिन से आएगा, वो आ गया। तो ये डेडली है। सिंह राशि, कुंभ राशि, और यहाँ पे एक चीज गौर फरमाने वाली है चित्रा जी, ट्रंप साहब की भी यही राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, वो भी ग्रहण के दौरान पैदा हुए थे। तो खास तौर से ये यहाँ पे यूएस ट्रंप साहब तो नहीं मानते होंगे ना, वो उनका ग्रहण बिल्कुल मानते हैं चित्रा जी, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, मानते हैं। और पूरा भारतवर्ष अगर मानता है, ये शांति करवा दे साथ में। हाँ बिल्कुल तो शांति, हम शांति के लिए मजाक नहीं उड़ाएंगे। एक सेकंड देखिए, हम लोग वैज्ञानिक नजरिए से भी देख रहे हैं इसको और इसको ज्योतिषाचार्य के नजरिए से। ऐसे बहुत बड़े बड़े इस देश के राजनेता हैं जिनको हम सब खुद जानते हैं या जिनको हमने किताबों में पढ़ रखा है, वो भी बहुत अंगूठियां पहनते हैं।
कोई मोती की अंगूठी पहनता है गुस्सा कम करने के लिए, कोई मूंगा की अंगूठी कपिल कक्कड़ साहब पहले पहनते थे वो भी पहनता है। अलग अलग तरीके की अंगूठियां सजेस्ट की जाती हैं ज्योतिषाचार्यों की वजह से लोग पहनते हैं। तो हम सिरे से खारिज किसी बात को नहीं करेंगे क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी है जो इस बात को मानती है। चैनल में अपनी अंगूठी उतारी थी जब हम लोगों ने पकड़ा था, उसके बाद यही था जेब में रखते हैं, जेब में रखते हैं, शो के दौरान निकाल देते हैं। चेक कर लो, मैं आपको बता देता हूँ ये रुद्राक्ष ये पहने, मूंगा ये पहने, अरे ये बेवड़ा ये पहने और ये साइज है, तो साइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलो कि साइज डिक्लेयर करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोले साइज को साइज डिक्लेयर करे, गवर्नमेंट को बोले भाभी बेच करे, ज्यादा असर साइकोलॉजी में पड़ता है। ये साइकोलॉजिस्ट है, मुझे लगता है इन पर ज्यादा असर पड़ गया है निश्चित तौर पर। ये विज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये विज्ञान की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अच्छा है। आप पढ़ लेना 1960s और 50s के अंदर यूएस ने इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने जैसे कुछ लोग होते हैं हम लोग देख सकते हैं आंख बंद करके, तो यूएस ने ऐसे उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करी जहां लोगों को कमरे में बिठाया, उनको बोला जो आपको चाहिए आप ये बताओ कि जो रशिया के अंदर है वहां पे टैंक्स कहां मूव हो रहे हैं। वैसे ही रशिया उन्होंने ये 10 साल किया, उनको जब रिजल्ट मिला 50-50 के कोई उसमें तर्क नहीं मिला, उन्होंने ये चीज हम जानते हैं जब विज्ञान नहीं था, जब विज्ञान नहीं था उस समय भी ज्योतिष के कई ऐसी गणनाओं का जिक्र मिलता है। आप ये कैसे मना करेंगे बताया जाता है कि जब विज्ञान नहीं था उसके पहले भी ज्योतिष की कई गणनाओं का जिक्र मिलता है। मैं आ रही हूँ एक बार इन लोगों के हवाले से, इन लोगों के हवाले से बॉडी में 70% पानी है का असर हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से भावनाएं निकल के बाहर आ रही हैं और किसी युद्ध की तरह से हमने इस प्लेटफॉर्म को बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि चंद्र ग्रहण की तो बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत हो ही चुकी है। ज्यादा सर किस पर पड़ा, इधर वालों पर या इधर वालों पर? जो भी हमको स्थिर मैडम कल भी पहन के आए थे, 10 साल पहले भी पहन के आए थे, आगे भी पहन इस समय चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है, अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। क्या असर पड़ेगा इसका सीधे तौर पर? और जो लोग आपको घर के भीतर सुन रहे हैं खासतौर से महिलाएं, क्या करें क्या ना करें? देखिए मैं आम आदमी के लिए बात करती हूँ, आम धारणाओं के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि हमारे वैदिक कल्चर में दिखाया गया, बताया गया, उसके अनुसार जो चंद्र ग्रहण है उसमें चंद्रमा के साथ जब केतु की युति होती है, केतु और राहु दो नोड्स हैं, ये मैं आपसे अभी बात करती हूँ। इसको मैं पहले आम जनता के लिए एक्सप्लेन कर दूं। जब आप मैं बिल्कुल आपकी साइंस और अध्यात्म में बहुत अंतर नहीं है, कुछ चीजें आप नहीं साथ में लेकर अपनी बातें कर रही है। कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है। हाँ यहाँ हो गया सनातन। देखिए जरूरी है जो सनातनी हो उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं हो। क्या बात है? बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन लौटी हूं। बहुत बड़ी खबर, ईरान में मारे गए छात्रों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़ी खबर, एक सेकंड, बड़ी खबर, ईरान में मारे गए छात्रों का अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ईरान के मिनाब में 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। मिनाब शहर जहां पर 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। आप देखिए उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में लोगों का किस तरह का हुजूम इस समय उमड़ा हुआ है। मिसाइलें और ड्रोन से हमले हुए थे। रोते बिलखते लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ मातम का मंजर है। ईरान की ये तस्वीरें हैं जहां इजराइल और अमेरिका ने मिलकर आसमान से तबाही बरसाई थी और हर गुजरते दिन के साथ हालात वहां पर बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तो ये लोग ये भी बता रहे हैं अमेरिका को और इजराइल को, और छोटे से बच्चे की तस्वीर आप देखिए, ये कितना ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। एक छोटा सा बच्चा जब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके परिजन उसकी तस्वीर के साथ उसको अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। एक बार जरा ऑडियो सुनते हैं। مادر شهید دعا برای امام زمان بکنه، او رو صدا بزنه، امام زمان قطعا نگاه میکنه. उनके
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये छोटा सा बच्चा और उसके परिजन किस तरह से आए हुए हैं और लाखों की तादाद में इस वक्त लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ईरान की सड़कों पर ये लोग उमड़े हुए हैं जो अपने बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मिनाब शहर में 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। ये छोटी सी बच्ची, अलग अलग बच्चियों की तस्वीर देखिए और यकीनन ये तस्वीरें सबको रुला देंगी। مادر شهید دعا برای امام زمان بکنه او رو صدا بزنه امام زمان قطعا نگاه میکنه। छोटे छोटे बच्चों की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में भावुक करने वाली। अब इन बच्चों को तो पता भी नहीं होगा युद्ध का कितना बड़ा मतलब होता है। इन छोटे मासूमों को इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि किस गुनाह की सजा इन्हें मिलने जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें सभी को परेशान करती हुई, सभी को बेचैन करती हुई और यकीनन अमेरिका और इजराइल से ये सवाल पूछे जाएंगे कि ईरान के मिनाब में जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए थे उनकी कौन सी गलती थी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपकी दुश्मनी सब कुछ खामनेई के साथ था, लेकिन ये बच्चे जो ईरान का भविष्य थे ये किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं या इनके परिवार जो इस समय उमड़े हुए हैं सड़कों पर इनकी आत्मा की शांति के लिए। युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता उसके जरिए और कम से कम ये जो तस्वीरें हैं ये इसी बात को बयां कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के ये बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए थे, उसी समय अचानक से वहां बम वर्षा होती है और इन तमाम बच्चों की जान चली जाती है। 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। अभी तक सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ एक एक करके। सबसे पहले कपिल कक्कड़ जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत ही, मतलब आप सोचिए उन पेरेंट्स का क्या हो रहा होगा जिन्होंने अपने बच्चों से इतनी, उनको एक फ्यूचर देखते हैं बच्चों का और वो बच्चे कुछ सेकंड में, और उन बच्चों को आप सोचिए स्कूल गए होंगे खुशी खुशी, उन्होंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ये चीज़ होने वाली है। यहाँ पे मुझे बहुत ख़राब लगता है, हम इजराइल की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं कि आपने जिससे दुश्मनी निकालनी है आप निकालिए, आप लोग लड़िए, पर बच्चों को क्यों आप लोग बीच में, जब आप लोग को पता है आपने एक दूसरे के जो आर्म्स है, एम्यूनेशन है, उस पर टारगेट करना है। जब हम ये जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल की ओर से जो भी निशाना साधा जाता है वो सटीक जाता है, सटीक जाता है, तो स्कूल पे कैसे गिरा ये भी बड़ा सवाल है। बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि आप ये लोग क्लेम करते हो और इनका एक इंच इधर से उधर नहीं हो सकते। इन्होंने जो मिसाइल यूज करी थी, कॉपियों के साथ जो उन्होंने लिखा होगा अपने बच्चे की तस्वीर और उसकी किताब कॉपी के साथ जो परिजन आए हुए हैं उसकी हैंडराइटिंग दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जल्दी से आप अपनी बात खत्म करें। बीके त्यागी जी, इन तस्वीरों पर कहना चाह रहा हूं कि ये क्योंकि ये एक बहुत दर्दनाक कहें कि हादसा मैं कहूंगा इसको, और इसको ट्रिविलाइज करना कि ये ग्रहण की वजह से हो रहा है ये भी गलत है, क्योंकि ये जो इशू है एक बहुत अलग का इशू है जिसको सॉल्व करना है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन रुक रही हूँ, आप अपनी बात आगे बढ़ाएगा। बहुत बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का निर्णायक हमला हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, इजराइल ने ईरान पर निर्णायक हमला किया है। ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला गया है। आपको बताते चले, इसके पहले हम सब ने देखा था किस तरह से 48 ऐसे लोग थे जो कि खामनेई के साथ ही साथ जो वहां के सबसे बड़े धार्मिक लीडर शिया समुदाय के दुनिया भर में जिनकी इतनी इज्जत थी, उनके साथ ही कई लोगों को मार गिराया था इजराइल अमेरिका के इस संयुक्त प्रयास ने। और अब बड़ी खबर आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ है। अगर वो तस्वीरें सामने आए तो हम दिखा पाए, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जबरदस्त हमला इजराइल और अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप बार बार सामने आकर उनकी ओर से बताया भी गया था। आपको बताते चले, बीती रात जब उनकी ओर से मीडिया के सामने वो रूबरू हुए थे, उनकी ओर से कहा भी गया था कि अभी निर्णायक हमले का इंतजार कीजिए और इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा और शायद यही वो हमला होगा जिसका जिक्र बीती रात ट्रंप की ओर से की जा रही थी। ईरान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान के राष्ट्रपति भवन पर यह हमला किया गया है। बीके त्यागी जी, जल्दी से
से इस पर टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये जो और ये कोई ऐसा नहीं था कि ये एक इसका जो कहीं की ये जो युद्ध है ग्रहण या इसका कुछ लेना देना है, क्योंकि ये इशू तो बहुत पहले से चल रहा था। और जिस तरीके से आप देखिए कि जो युद्ध की भी एक मर्यादा होती है कि किस तरीके से जो लॉ ऑफ वॉर जिसको हम कहते हैं, इसमें कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। आप जो बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि ये जो बिल्कुल एक कहे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी है, और मुझे लगता है कि जितने भी आदमी इस दुनिया में सबको कंडेम करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, जेनेवा कन्वेंशन की बात की जाती है, तमाम ऐसे हम लोगों ने खुद डिफेंस स्टडीज में पढ़ के रखा हुआ है। लेकिन जब इस तरह के हालात हम देखते हैं, आप जब किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो उसमें भी युद्ध के कुछ नियम होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहां पर साफ साफ ये नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर हमले को लेकर कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लॉ थे जिनका सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है। तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। ये बहुत बड़ा हमला हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला गया है इजरायल की ओर से, और क्या खबर आ रही है विशाल? चित्रा, देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम काउंसिल जो वहां की है, उसकी बिल्डिंग पर हमला किया है और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि यहीं पर तमाम मीटिंगें हुआ करती थी जिसके प्लानिंग की जाती थी कि इजराइल पर किस तरह से हमला करना है। न्यूक्लियर की प्लानिंग इसी भवन के आसपास होती थी जिससे इजराइल को लगातार खतरा बना हुआ था, और इजरायली वायुसेना ने ईरान के राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया है। और इसके साथ ही साथ जो ईरान का सुप्रीम काउंसिल का मुख्यालय है उसको निशाना बनाया है। आईडीएफ की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। तो देखा जाए, इजराइल बड़े पैमाने पर अपने वायुसेना के माध्यम से हमले कर रहा है इस वक्त ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल की तरफ से लगातार जारी है। और इजरायली वायुसेना ने बीती रात और आज सुबह बड़े पैमाने पर यह एयर स्ट्राइक ईरान के ऊपर किया है। चित्रा, यह अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, और देखिए हालात किस कदर बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। आप जरा सोचें, एक तरफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत पर हमला किया गया, ईरान के कई शहर धू धू कर जल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कितने नुकसान की खबर है विशाल, इस बाबत कोई भी जानकारी सामने आई है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही पक्षों की ओर से जब हमला किया जाता है तो कभी इजराइल की ओर से तस्वीरें जारी की जाती है, ईरान की ओर से तस्वीरें जारी की जाती है। इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है विशाल? देखिए, अभी कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है ईरान के राष्ट्रपति भवन के ऊपर। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त किया गया होगा। ये जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई। थोड़ी देर में हम वो वीडियो भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को जो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है ईरान के राष्ट्रपति भवन, और साथ ही साथ जो सुप्रीम काउंसिल का ऑफिस है उस मुख्यालय पर जो बम गिराए गए हैं उसकी तस्वीरें और का वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। और यह बताया जा सकता है कि यह बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है और इसमें ईरान को बहुत नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से पश्चिम एशिया और इजराइल के ऊपर हमले करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इजराइल में उसे कम कामयाबी मिली, लेकिन पश्चिम एशिया में उसे ज्यादा कामयाबी मिली है। और इजराइल और अमेरिका इस वक्त मिलकर कुछ इस तरह के हमले कर रहे हैं ताकि ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके, जिसके बाद वो रिजीम चेंज कर सके। चित्रा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, अमेरिका और इजराइल इसे एक तरह से अंतिम लड़ाई का रूप ईरान में देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों को इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा कि वो ईरान में तख्ता पलट कर पाए। तो इसीलिए बहुत बड़ी खबर, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत बड़ी खबर, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं। ईरान ने इजराइल पर फिर से दागे हैं मिसाइलें, ईरान की ओर से पलटवार किया गया है, इजराइल पर मिसाइल दागने की खबर सामने आ रही है। तेल अवीव में फिर से बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तेल अवीव से ही हमारे संवाददाता विशाल पांडे लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अलर्ट के बाद लोगों ने बंकर में शरण ले ली है। आपको बताते चले, सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है और लगातार ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। तेल अवीव में फिर से हमले का अलर्ट जारी किया गया है, लोगों ने बंकर में जाकर शरण ली है।
जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब ये लड़ाई बिल्कुल आखिर में जा पहुंची है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया जाना। जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूं एक एक करके सभी लोगों की। मुझे लग रहा है आचार्य विक्रमादित्य जी, जो खबर आई है उस पर आपकी टिप्पणी। अब आप लोगों की ओर से कहा जाएगा कि देखिए चंद्रग्रहण की शुरुआत हो गई और उसका सीधा असर देखने को मिलेगा, लेकिन क्या इस बात को माना जा सकता है विक्रमादित्य जी? देखिए, जो कुछ हो रहा है भयावह है और वास्तविक तौर पे माना जाए तो मानसिकता के फर्क है। और मुझे बताइए कि एक पुरानी कहावत है, ये अहंकार की लड़ाई है और बहुत कुछ छुपाने की लड़ाई है। अगर आप पूरे विश्व के व्यापक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका ने कब माना? जापान पे जिस प्रकार से एक भयावह अटैक हुआ था 1945 के अंदर, आप सबको न्यूक्लियर वॉर कर दी गई थी और उस वक्त भी केवल लाठी क्या हुआ? ये वास्तविक तौर पे अभिमान की लड़ाई है और निर्दोष बेचारा मारा जा रहा है। आज वास्तविक तौर पे विश्व के साधारण व्यक्तियों को खड़े होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक भयावह वातावरण, कुछ राजनेता अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये जो स्थिति है, इस सबसे उठना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। लेकिन चंद्रग्रहण से तो नहीं जोड़ा जाए। चंद्रग्रहण का प्रभाव तो चंद्रग्रहण का तो ये तो खगोलीय घटना है। हाँ। ये तो एक माइन्यूट स्टडी है कि जिस प्रकार से हम मान सकते हैं कि हर कोई तो हर एक के लिए अच्छा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब हो रहा है। चंद्रग्रहण तो पूरे विश्व में पड़ रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसका खराब प्रभाव है। और मैं चंद्रग्रहण की बात ही करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, अमेरिका में ग्रस्तास्त चंद्रग्रहण दिखाई दे रहा है और उसकी वहां पर मानसिकता पर इसका नेगेटिव प्रभाव अभी आप कुछ ही दिनों में देखोगे, क्योंकि पूरे अमेरिका में कैलिफोर्निया से लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर ग्रहस्थ चंद्र जो है वो अस्त हो जाएंगे, ग्रस्तास्थी होंगे। और उसका जो प्रभाव शास्त्र के अंदर लिखा गया है कि वहां पर आने वाले करीब 3-4 महीनों में रिवोल्ट, मानसिकता परिवर्तन होने के योग बनेंगे और इसका प्रभाव देखोगे। जो भी घटनाएं घट रही हैं, इसका कहीं ना कहीं मानवता पे प्रभाव पड़ेगा और वो वहीं पर हो। और इजराइल की बात अगर हम देखें, इजराइल के अंदर कितने करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, उसको बचाने के लिए युद्ध कर दिया गया। ठीक है, एक बार ये बड़े खबर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद में फौरन लौट रही हूं। देखिए, यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति भवन पर जबरदस्त हमला बोला गया है। बड़ी खबर, बड़ी अब तस्वीरें जब सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत पर भी हमला किया गया है। तेहरान समेत ईरान के कई शहर धू कर इस समय जल रहे हैं। ईरान पर इजराइल का यह निर्णायक हमला है, जो बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले, ईरान की ओर से इजराइल पर पलटवार किया गया है। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल के कई हिस्सों पर निशाना साध रहा है ईरान। जल्दी से प्रतीक, जिस पर आपकी टिप्पणी, चूंकि हम लोग चंद्रग्रहण को लेकर यहां पर चर्चा कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त और ज्यादा खराब होने वाला है और ग्रहण की वजह से ये सब कुछ होगा। देखिए, हृदय विदारक घटना है, इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। और रही बात ग्रहण की, देखिए जब जब मंगल और राहु को ज्योतिष शास्त्र लिखता है अंगारक योग, और आज युद्ध की भूमि में क्या उठ रहे हैं? अंगार। और ये अब आप कहेंगे ये साल में हर साल में एक बार तो होता ही होता है, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन जब ग्रहण इस तरह की 4 ग्रहों की स्थितियां जो कि शास्त्र लिखते हैं जब एक साथ हो जाती है, तब घटना ज्यादा विभत्स हो जाती है। महाभारत के पहले भी ग्रहण, महाभारत के काल में भी 1945 में नागासाकी हिरोशिमा के पहले भी, 1980 में ईरान इराक के वार में भी, 2025 में नेपाल में जेनजी के सत्ता पर। जब आप लोग इस तरह की बातें कहते हैं, इधर वाले आपका मजाक बनाते हैं, तर्कशास्त्री नहीं मानते हैं। इनका तो ये तो कहते नहीं पड़े। चित्रा जी, हम तो 5 चंद्रग्रहण एक साल में हो सकते हैं जी। 5 चंद्रग्रहण और टोटल अगर देखें तो 7 जो है टोटल ग्रहण हो सकते हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण होंगे ही होंगे। हो रहे हैं ना भाई साहब, सुनो। इस साल अभी 1 मिनट अभी अरे बोलने तो दो यार, अपनी बात कह रहे हैं, रुको, उसका प्रभाव शास्त्र में लिखा गया है। आप एनालाइज कर दो, देखिए आप एनालाइज कर दो। नहीं, आप डाटा लाओ, हो रहा है, डाटा लाओ। सूर्य ग्रहण भी होगा, चंद्र ग्रहण फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर लड़ाई होगी भाई, अभी बता रहे हैं, फिर लड़ाई होगी, फिर लड़ाई होगी। तक पहले आपको लग रहा है लड़ाई खत्म हो जाएगी? आपको लग रहा है लड़ाई? मैं कह रहा हूँ आप देख लीजिए। अच्छा, आप कह रहे नहीं होगा? अच्छा सुनिए, आप कह दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप ही कह रहे हैं, ठीक है। चित्रा जी, चित्रा जी, इनसे कहिए यहाँ बैठे हुए जो ये भी वैज्ञानिक नजरिए से भी बात करें और ज्योतिषाचार्य के नजरिए से भी बात करें। बताना चाहिए। हाँ, जल्दी से जल्दी। कहा गया है, जो शास्त्रों में लिखा है, इसे आप भी चेक कर सकते हैं गूगल डाल के, पौष मास अगर हो और एक ही पक्ष में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण आ जाए तो भारी जनहानि होती है। और आपके माध्यम से ही मैंने कोविड के पहले ये कहा था, और सेम स्थिति अब बन रही है, तो भारी जनहानि हो रही है। तो वही तो पढ़िए ना आप, वही तो पढ़िए, वही पढ़िए आप पढ़िए तो आप पास में नहीं आ पाई, उनके पास में जाऊंगी। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।